हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करते हुए थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। नोमेनक्लेचर वाले सेगमेंट में जैसा कि हम लोग थे, तो उसी को थोड़ा सा आगे करते हैं। जैसे लास्ट जो हमारा सेगमेंट था वीडियो का, उसमें मैंने बताया था नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर में जो लास्ट हमने छोड़ा हुआ था वो फंक्शनल ग्रुप पे छोड़ा हुआ था, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप से हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं कि कैसे करते हैं। जैसे मैंने कुछ उसमें डिस्टिंग्यूशन किया हुआ था कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और विदाउट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स था उसका डिस्टिंग्यूशन किया हुआ था। उसके बारे में एक मोटा मोटा जनरल रूल हम लोग ने कार्बन कंटेनिंग का देखा हुआ था, बाकी देखेंगे। तो एक आधे इंडिविजुअल्स ग्रुप्स के बारे में भी देखते हैं। जैसे कि पहला जो ग्रुप है वो है COOH। आज का पहला ग्रुप है COOH। इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड का दो चीजें यूज होता है, जैसा मैंने बताया भी था। इसका सफिक्स इज ओइक एसिड एंड प्रीफिक्स इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब जैसे कि अगर हम नेम करेंगे तो ये एक्चुअली ये जो ग्रुप है वो मोनोवैलेंट कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है। मोनोवैलेंट कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, जैसा हम लोग देख रहे हैं ऑब्वियसली। और इनफैक्ट अगर हम प्रायोरिटी टेबल देखेंगे तो ये सबसे सीनियर मोस्ट ग्रुप है। तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द केसेस में आप अगर ये ग्रुप किसी और ग्रुप के साथ कंबाइंड भी किया हुआ है, किसी और ग्रुप के साथ में जुड़ा हुआ है मॉलिक्यूल्स में, तो इसका सफिक्स ही यूज होता है। प्रीफिक्स कम यूज होता है। प्रीफिक्स जनरली जब यही दो टाइम्स से ज्यादा अगर किसी ग्रुप में जुड़ा हुआ है, किसी कंपाउंड में जुड़ा हुआ है, तब हम इसका सफिक्स यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं। अदरवाइज इसका सफिक्स ही यूज होता है। वो आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। मोनोवैलेंट कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है। बेस नेम इसका क्या होगा? ओइक एसिड। बेस नेम अल्केनोइक एसिड। अल्केनोइक एसिड इज द बेस नेम। अब देखो, अब जैसे कि अगर दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 COOH, दो तीन चीजें ध्यान में रखना है कि कार्बन कंटेनिंग कोई भी ग्रुप है तो उसका कार्बन को इंक्लूड किया जाता है किसमें? पेरेंट चेन में। मतलब उस जब नंबरिंग ऑफ कार्बन देखेंगे तो पेरेंट चेन का, तो उसमें कार्बन ऑफ दैट ग्रुप कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड। कैन नहीं, मस्ट बी ऑल्सो इंक्लूडेड। तो इसमें क्या हो गया? 1 2 3 4, तो चार कार्बन है। तो इसको हम सीधा सीधा ब्यूटेनोइक एसिड कहेंगे। ब्यूटेनोइक एसिड। क्यों ऐसा? क्योंकि मोनोवैलेंट ग्रुप कार्बन कंटेनिंग, तो काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगा। काउंटिंग ऑब्वियसली इससे दूसरे जगह से नहीं होगा। उसके बाद हम लॉन्गेस्ट चेन को अब देखेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन क्या है। आगे आगे अगर है जैसे CH3 CH CH3 CH COOH CH2 CH2 CH3। अब देखो, अब क्या है कि अगर हम देखें, अगर इसको छोड़ दोगे अगर, मतलब इस ग्रुप को अगर हटा दे, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है। बट कार्बन कंटेनिंग ग्रुप अगर है तो आपको इंक्लूड करना ही है और काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करना है। दैट्स वाई हमारा काउंट ये जो है यहां से स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। ये फंक्शनल ग्रुप से तो करना ही पड़ेगा। ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो यहाँ से स्टार्ट करोगे। इसके बाद हम देखेंगे लॉन्गेस्ट रूट कौन सा है। तो लॉन्गेस्ट रूट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ऑब्वियसली ये बड़ा सा चेन है, तो दिस इज द PC। ये जो है वो पेरेंट चेन हो गया। अगर ये पेरेंट चेन है तो दिस इज सब्सटीट्यूएंट। तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है तो पेंटेनोइक एसिड, और सब्सटीट्यूएंट क्या है?
देखो इस सब्स्टिट्यूएंट का दो तरह से नाम कर सकते हैं। अगर हम देखें CH3 तो जैसा हम लोग पीछे वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है हमारा कि ये आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल ग्रुप है। ठीक है। दूसरा तरीका एक है, पहले ये कॉमन नेम होता था बट नाउ इट इज इन आईयूपैक सिस्टम। ये एक आईयूपैक नेम में आ गया, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका इसका ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे मैंने बताया था कि अल्काइल ग्रुप में जहां से कार्बन हटा से हाइड्रोजन हटा हुआ है वहां पे खड़े होकर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। तो ये 1 2 दो कार्बन का चेन, और ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल और इथाइल, क्योंकि ये मिथाइल और इसमें पहले से एक कार्बन हटा, एक हाइड्रोजन हटा हुआ है तो इथाइल। तो क्या हो जाएगा, मिथाइल और इथाइल। ऑब्वियसली इसका पोजीशन देना की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में मिथाइल हमेशा 1 पोजीशन पे ही होगा। तो दोनों नेम हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इसका नेम देखें तो क्या नेम हो सकता है, 1, अब काउंटिंग यहीं से स्टार्ट, 1 2 3 4 और 5। तो ये क्या हो गया, 2 आइसोप्रोपाइल, 2 आइसोप्रोपाइल पेंटेनोइक एसिड। और एक तरीका है जिसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं कि 2 पोजीशन पे मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल और पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। अब देखो, अब अगर जैसे कि एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम ऐसा चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इंक्लूड हो जाए, COH CH2 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 COOH। अब इस केस में हम क्या करेंगे, जब इसका नेम लिखना हो तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5, पेरेंट चेन 5 कार्बन का बना ऑब्वियसली। अब देखो इसका नाम क्या होगा, पेंटेन। पेंटेन का ई रहेगा, क्यों, क्योंकि डी जब होता है तो कॉन्सोनेंट, फिर हम ब्रैकेट ये डैश डालेंगे, डैश के बाद इसका पोजीशन 1 एंड 5 है, तो 1,5 डाई ओइक एसिड इज द एक्चुअल नेम ऑफ दैट कंपाउंड। समझ आया। अब जैसे CH3 CH2 CH COOH COOH CH2 CH3, इस कंपाउंड का देखें तो इसका जो पेरेंट चेन है वो क्या है, पेरेंट चेन है, ये पेरेंट चेन है ना। और ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि हम रूल ये कहता है कि इंक्लूड क्या करना है, सेलेक्ट पेरेंट चेन। रूल कहता है कि सेलेक्ट PC विथ बोथ COH ग्रुप। और क्या हो जाएगा फिर, 1 2 3, तो 2 पे इथाइल इथाइल, तो 2 2 डाई इथाइल और प्रोपेनोइक एस प्रोपेन 1,3 डायोइक एसिड। समझ आ रहा है, ठीक है। इसमें जैसे दो कार्बन कंटेनिंग, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग कुछ ऐसे नेम्स है जो बहुत ही फेमस है, कॉमन नेम्स, जैसे COOH COOH, इसका नाम है कॉमन नेम, बहुत ही फेमस है। इसको कहते हैं हम लोग ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। एक और अगर हटा दो, मतलब एक और कार्बन ऐड कर दो, COOH CH2 COOH, इसका नेम है मैलोनिक एसिड। एक और कार्बन ऐड कर दो, COOH CH2 COO CH2 CH2 दो बार CH2 CH2 COOH,
इसका जो नेम होगा 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो इसका नेम होता है सक्सीनिक एसिड। एक और बढ़ा तो क्या हो जाएगा, COOH, CH2, 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 COOH, 1 2 3 4 5। तो इसको कहते हैं ग्लूटोरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। द नेम ऑफ दिस इज ग्लूटेरिक acid. And last one is COOH, CH2, 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 COOH, 1 2 3 4 5, एक और CH2, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 ये लगा के CH2 और COH के बीच में, इसको कहते हैं एडिपिक एसिड। एसिड बेसिकली क्या हुआ कि जब हम ऑक्जेलिक एसिड से एडिपिक एसिड की तरफ बढ़े तो पहले तो COH और एक एक CH2 ऐड करते गए। तो इसमें इसके बेसिस पर एक हम छोटा सा ट्रिक भी बना सकते हैं, जिसको अगर हमें ध्यान में रखना हो, क्योंकि ये सारे नेम्स बहुत ही कॉमन है, बहुत बार आपका लिखा हुआ मिलेगा, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, सक्सेनिक एसिड। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखो, ओ माई सो गुड, सो गुड अमन। अगर आप इसको याद कर, इसको अगर थोड़ा सा ट्रिक वाइज ध्यान में रखो तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे, जैसे ओ है, एम है, एस है, जी है एंड ए है। ओ से ऑक्जेलिक एसिड, अगर हम इसको इलेबोरेट करें तो ओ से ऑक्जेलिक एसिड, एम से मेलोनिक एसिड, एस से सक्सेनिक एसिड, एसिड, जी से ग्लूटेरिक एसिड, ए से एडिपिक एसिड, ए से एडिपिक एसिड। अब लिखना कैसे है कि जैसे ऑक्जेलिक एसिड में आपने क्या करना है, CHO। अब फिर मेलोनिक एसिड में जाओगे तो इसके बीच में एक CH2 ऐड कर दो, फिर एक CH2 ऐड करते जाओ, और फिर हमारा ये सीक्वेंस बन जाएगा। तो आई थिंक ये कॉमन नेम मेमोराइज करने में इट मे हेल्प यू। तो ये था हमारा कॉमन नेम कुछ फेमस का, ऑक्जेलिक एसिड, जो कि दो दो यूनिट ऑफ COH ग्रुप इज कनेक्टेड विथ अ मॉलिक्यूल्स। अब आयुपैक नेम में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसे COOH है, COOH है। अगर हम इसका आयुपैक नेम देखें तो आयुपैक नेम क्या होगा, 1 2, तो दो है तो ऑब्वियसली इथेन, 1,2 डाई ओइक एसिड। ठीक है, इसी तरह से बाकियों का भी लिख सकते हैं हम लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक से अगर ज्यादा है तो कैसे लिख, मतलब दो से ज्यादा है तो कैसे लगते हैं, केस ऑफ 3 COOH ग्रुप अगर कनेक्टेड है तो फिर कैसे नेम लिखते हैं। दो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि टेक ऑल COOH एज substituent, then
राइट द नेम। एक्चुअली अगर 3 COH ग्रुप कनेक्टेड है तो तीनों को एक साथ लेते हुए वी कांट सेलेक्ट अ पेरेंट चेन। जैसे सपोज COOH CH COOH फिर CH COOH। अगर हम इसमें देखें तो वी कांट सेलेक्ट अ रिंग विच कंटेन्स ऑल 3 COH ग्रुप। कभी मैक्सिमम 2 को ही हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसमें पहला ऑप्शन हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम तीनों जो COH ग्रुप है उसको एज अ सब्सटीट्यूएंट ही ट्रीट करें। जैसे ये तीनों था एज अ सब्सटीट्यूएंट ट्रीट करें और दिस इज अ पेरेंट चेन। इसके अलावा जो है वो पेरेंट चेन है, 2 कार्बन का पेरेंट चेन इथेन, और इसका एज अ सब्सटीट्यूएंट इसका हम क्या यूज कर लेंगे, प्रीफिक्स यूज कर लेंगे। जैसे ये इथेन, इसका जो आयुपैक नेम होगा, आयुपैक नेम इथेन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड किस किस पे है, 1 पे है, 1 पे है एंड 2 है, 1 1 2, 1 1 2 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप क्या करो कि एक को एज अ मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप पेरेंट चेन में इंक्लूड कर सकते हो। जैसे इसी का अगर हम देखें, जैसे मैंने जो लिखा था COOH CH COOH CH2 COOH, इसमें अगर हम लॉन्गेस्ट मैक्सिमम चेन अगर कंटेन करते हुए देखें तो क्या होगा, ये बन जाएगा, ये मैक्सिमम लॉन्गेस्ट चेन बन गया। यहां पर मैंने क्या किया, सेलेक्ट ये केस टू या वे टू दूसरा तरीका है जिससे हम लोग इसका नेमिंग कर सकते हैं। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पीसी हैविंग मैक्सिमम नंबर्स ऑफ COO ग्रुप। और बाकी ये जो है पीसी में आ गया और ये क्या हो जाएगा आपका, ये इसका सब्सटीट्यूएंट हो जाएगा। जैसे नेम क्या होगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन का चेन बना और ये सब्सटीट्यूएंट, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कार्बोक्सी 2 कार्बोक्सी ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। यानी यहां पर हम लोगों ने क्या सीखा कि एक तरीका से कि जैसे तीनों का तीनों जो ग्रुप था COH उसको हम एज ए सब्सटीट्यूएंट ट्रीट किए। दूसरा ऑप्शन में कि जितना मैक्सिमम हम COH को एक ग्रुप में कंटेन कर सकते हैं वो कंटेन कर लिया हम लोगों ने। और बाकी जो रिमेनिंग ग्रुप बचा, जैसे यहाँ पे तो 2 मतलब 3 केस ग्रुप कंटेनिंग केसेस है, तो 2 कैन मतलब 2 कैन बी अकोमोडेटेड इन अ पीसी। तो एक जो है वो क्या हो जाएगा, इसका सब्सटीट्यूएंट का 2 कार्बोक्सी एंड फिर इसका पेरेंट नेम तो अभी हम लोग सीख ही चुके थे, ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। तो ये तरीका है कार्बोक्सिलिक एसिड लिखने का जो हम लोगों ने आज देखा है। तो आज मैं अगला ग्रुप का मैं करेंगे हम लोग आगे। आज तक के लिए यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। ओके बाय।